हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं फंक्शन वर्ल्ड में आपके लिए क्रूर बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ और ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आगे वाले पार्ट में क्या होता है। तो इस सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर वांग जी अपनी मॉम को खुश करने के लिए उनके साथ गेम्स और वीडियो गेम्स खेल रहा था और मिसेस जियांग भी लास्ट स्टेज में अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, तो वो भी डिस्चार्ज होके घर आ चुकी थी। तभी मैडम यू वहाँ आती है और मिसेस जियांग से कहती है कि आप ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो मिसेस जियांग पूछती है कि ये बताओ कि वीइंग और वांग जी में से ये गेम खेलते थे तो कौन विनर रहता था। तभी मिस्टर वांग जी बोलता है कि मॉम आप ये सब क्या बात कर रही हैं। तो मिसेस जियांग बोलती है, वांग जी मैं भी तो जानूँ तुम दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा खेलता है। तो मैडम यू मिसेस जियांग से कहती है कि हमेशा वी ही जीतता था। तो मिसेस जियांग वांग जी से बोलती है कि तुम वी को नहीं हरा सकते थे तो मुझे भी नहीं हरा सकते। तभी वांग जी वी का नाम सुनकर अपसेट हो जाता है, तो कहता है कि मैं अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया हूँ, तो आप एक सिक पर्सन का एडवांटेज लेकर जीत रहे हैं। तो मिसेस जियांग ये बात सुनकर हंसती है और कहती है कि चलो तुम रेस्ट कर लो, हम बाकी का गेम कल खेलेंगे और कल देखेंगे कि कौन विनर रहता है। तो मिस्टर वांग जी अपनी मॉम से कहते हैं कि हाँ हाँ मैं कौन सा डरता हूँ, कल खेलेंगे। और बाद में मिसेस जियांग और वांग जी फैमिली फ़ोटोज़ देखने लगते हैं। तभी मिस्टर वांग जी अपनी मॉम से कहता है कि मॉम कितने दिन हो गए कि हम वेकेशन पे नहीं गए, हम आपके बर्थडे वाले दिन वेकेशन पे चलेंगे। तो मिसेस जियांग कहती है कि बर्थडे वाले दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मिस्टर वांग जी अपनी मॉम से कहता है कि मैं भी आजकल घर ही हूँ, तो हम ऐसा करते हैं कि इन दिनों हम एक साथ ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तभी मॉम कहती है कि तुम्हें बिज़नेस के लिए मिस्टर जिंग से मिलने जाना था। मिस्टर जिंग वही था जो बिज़नेस में तो वांग जी के फादर का फ्रेंड था और जेल में जाने के बाद उनका दुश्मन बन गया। मिसेस जियांग कहती है कि तुम तो जानते हो कि वो कितना करप्ट है और तुम उससे कभी बिज़नेस नहीं करना चाहते थे, तो अब क्यों मिल रहे हो उससे। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि 10 साल पहले शिवे और शिवे की फैमिली ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, तो मैं अब उनसे शिवे और शिवे की फैमिली से उनसे बदला लेना चाहता हूँ और इस काम के लिए मुझे जिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिसेस जियांग कहती है कि तुम जानते हो ना तुम्हारे फादर को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी और भगवान ना करे और ये सब फ्रॉड तुम्हारे साथ हो गया तो मिस्टर वांग जी कहता है कि मैं ये सब जानता हूँ और मैं अपने फादर से बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कर सकता हूँ। और मिसेस जियांग ये भी जानती थी कि वो जो कुछ भी बोल रहा है वो ज़रूर करेगा, मगर वांग जी के साथ इस काम में कोई नहीं है और वांग जी के बहुत से दुश्मन थे और वो इस बात से डर रही थी कि वांग जी इन सारे दुश्मनों से कैसे लड़ेगा। मिस्टर वांग जी अपनी मोम को अपसेट देखते हैं और कहता है कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है। तो मोम कहती है कि मैं तुम्हें कल बताऊंगी। तो मिस्टर वांग जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे अभी बताओ। तो मिसेस जियांग कहती है कि मैं डेट पे जा रही हूँ। तो मिस्टर वांग जी बोलता है कि आप इस टाइम किसके साथ डेट पे जा रही हैं और पूछता है कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। तो मोम कहती है कि मैं विंग के साथ डेट पे जा रही हूँ और अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहो तो आ सकते हो। तो वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता था कि आपका टेस्ट इतना बुरा है और आपको इतनी क्या पसंद आ गया विंग कि आपने उसे घर डिज़ाइन करने के लिए दे दिया। तो मॉम कहती है कि अगर तुम्हें उसे का काम पसंद नहीं तो मैं उसे फायर कर देती हूँ। और मिस्टर वांग जी ये नहीं चाहता था, तो वो बात चेंज करके बोलता है कि मैं ड्राइवर को बोल दूँगा कि आपको वहाँ छोड़ आए। मगर मॉम कहती है कि नहीं, मुझे विंग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है। तो दूसरी साइड देखते हैं कि विंग ग्रेवयार्ड जाता है और मिसेस जियांग वहीं आ जाती है। विंग बोलता है कि आपने तो मुझे बोला था कि हमें 4 बजे मिलना है। तो मिसेस जियांग कहती है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम ग्रेवयार्ड जाओगे, तो मैं लास्ट टाइम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहती थी। विंग पूछता है कि अब आप कहाँ जा रहे हैं। तो मिसेस जियांग कहती है कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ और मुझे तुम्हारे बेबी के बारे में पता चला। मुझे दुख है कि उस टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। विंग कहता है कि आपको सॉरी करने की ज़रूरत नहीं और वैसे भी आपका कोई कंसल्ट नहीं था। तो मिसेस जियांग कहती है कि वो मेरा ग्रैंडसन था, वो मेरे साथ बिल्कुल रिलेट करता है और पूछती है कि क्या शिवे ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया। तो विंग बोलता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि मिस्टर जिंग को किसने भेजा, मगर शिवे मुझसे मिली थी और वो मुझे हरेश कर रही थी कि मैं
बेबी को गिरा दूँ। मैं उस टाइम बहुत वीक था। मुझे नहीं पता कि मैंने इतना कुछ शिवे को कैसे सुना दिया। तो मिसेस जियांग कहती है कि हर मॉम ऐसी ही होती है, वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है। विंग कहता है कि मेरे फादर ने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए ही किया। उन्होंने आपकी कंपनी के सीक्रेट्स चुराए, वो भी मेरे लिए ही उन्होंने किया। सीक्रेट चुराने की वजह से आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, मगर मैं उन्हें इस बात के लिए उन्हें ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा फादर था। तो विंग मिसेस जियांग से पूछता है कि क्या उन्हें आप माफ़ कर सकते हैं। तो मिसेस जियांग बोलती है कि हाँ, लेकिन तुम्हारा फादर मेरे बेटे को माफ़ कर दे क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। और फिर मिसेस जियांग कहती है कि क्या तुम मेरे बेटे को माफ़ कर सकते हो। तो वेइंग कहता है कि मुझे नहीं पता और शायद इसलिए उसे मेरी माफ़ी की ज़रूरत नहीं। मिसेस जियांग कहती है कि तुमने रेस्टोरेंट जाना छोड़ दिया तो उसने तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट ख़रीद लिया और उसने तुम्हारे फेवरेट हाई स्नेट के फ्लेवर लगाए। और तुम्हारे पास कभी टाइम हो तो रेस्टोरेंट ज़रूर जाना, मगर उससे पहले कि तुम फ्लोर की लैंग्वेज ज़रूर सीखना। और तुम रेस्टोरेंट जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे लिए वांग जी क्या कहना चाहता है उन फ्लावर्स के थ्रू। फिर उसे कहती है कि मुझे कैंसर की लास्ट स्टेज है, शायद मैं कुछ ही दिन सर्वाइव कर सकूं। वेइंग ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। मिसेस जियांग कहती है कि मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, मगर तुम ट्रस्ट करो कि वो बुरा पर्सन नहीं है। वो ऐसा इसलिए बन गया क्योंकि वो बहुत अर्ली स्टेज पे मैच्योर हो गया और उसने अपनी लाइफ में बहुत से दुख झेले। इसी कारण वो बहुत सेंसिटिव है। इन लोगों के साथ उसकी इमोशनल अटैचमेंट है और उन लोगों को कुछ हो तो वो खुद को हर्ट करेगा। और फिर से कहती है कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम वो विश पूरी करोगी। मगर इससे पहले वो कुछ बोलती है, वो नीचे गिर जाती है। विंग कहता है कि मिस्टर वांग जी को कॉल करता हूँ। मिसेस जियांग कहती है कि तुम कैब बुलाओ। रास्ते में विंग मिस्टर वांग जी को कॉल कर ही रहा था तो मिसेस जियांग कहती है ना मुझे हॉस्पिटल जाना है और ना ही तुम वांग जी को कॉल करो। तो विंग मैडम यू को कॉल करके बताता है कि मिसेस जियांग की कंडीशन बहुत ख़राब है, मैं उन्हें घर लेके आ रहा हूँ। तो मिसेस जियांग वी से कहती है कि मैं अपनी लाइफ के लास्ट मिनट तुम्हारे और वांग जी के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। और जैसे ही वो लोग घर जाते हैं तो मैडम यू ऑलरेडी गेट पे खड़ी थी और वो दोनों मिलकर मिस जियांग को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तो शिवे वहाँ आती है तो मिसेस जियांग उसे देखकर हैरान होती है, मगर शिवे उन्हें कहती है कि मुझे आपकी कंडीशन का पता चला तो मैं आपका हाल जानने आई हूँ। और फिर कहती है कि मैं विंग से कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो वी के पास जाकर वी को स्लैप करती है। तभी मिस्टर वांग जी वहाँ आ जाता है तो उसका हाथ पकड़कर उसे बुरी तरह हिच करता है। अगर मिसिज की कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने लगी कहता है उन्हें अंदर ले जाओ और शिवे को वॉर्न करता है कि तुम वी से दूर रहना। तो शिवे कहती है कि मैंने वी को स्लैप किया तो तुम्हें बुरा लगा। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि मैं जानता हूँ कि चैन को तुमने भेजा कि वो वी को हरेस करे तो वो सीढ़ियों से गिरे, मगर तुम याद रखना जितना बुरा तुम वी के साथ करोगे उतना ही नाइसली मैं ट्रीट करूँगा। तो शिवे कहती है कि फिर तुम्हें उसे इतना हर्ट क्यों करते हो। तो मिस्टर वांग जी कुछ बोले बिना अंदर चला जाता है और जब वो मोम के रूम में जाता है तब वी साइड्स में खड़ा हुआ था। तो मोम उसे इशारा करती है कि तुम उसे मनाओ। तब वांग जी वी के पास जाकर पूछता है क्या तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा। विंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं चलता हूँ। मिस्टर वांग जी वी का हाथ पकड़ लेता है तो वी को रोकना चाहता था। तभी मैडम यू वहाँ आती है। वह कहती है कि मिसेज और मिस्टर चैन आए हैं। मिस्टर वांग जी वी से कहता है जब तक मैं मीटिंग करता हूँ तो मेरी मोम को कंपनी दो। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो मिसेज जियांग वी को पास बुलाती है और कहती है तो मुझे साथ ले चलो, मुझे उन लोगों की बातें सुननी है। तो वो दोनों स्टडी के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। मिसेस चैन वांग जी को बता रही थी कि मिस्टर चैन ने बिज़नेस रैंक हैंडओवर कर दिया है, मगर वो हमारे सोच से ज़्यादा तेज़ हैं। मुझे लगता है डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल देखकर उन्हें पता लग जाएगा कि कंपनी को उसे छीनने वाले हैं। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि मैं कुछ सॉल्यूशन देखता हूँ। तो मिसेस चैन कहती है कि मैंने इंटरनेट में आपका स्कैंडल देखा था और हम लोग ऐसा करते हैं कि मीडिया को बोलते हैं कि वी के बेबी का फादर शाओ सिंचन था, किसी तरह उसने उसका एक्सीडेंट करवाकर अपने बेबी को मरवा दिया।
मिस्टर वांग जी बहुत गुस्से में आते हैं और कहता है कि हम इन सब के बीच में वी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे और वॉर्न करता है कि वी को तुम इन शख्स से दूर रखना। मिसिस चैन कहती है कि लाइफ में पहली बार तुमने मुझ पे इतना गुस्सा किया। मिस्टर वांग जी कहता है कि आपने उसे इस काम में इन्वॉल्व किया या उसे किसी काम के लिए ब्लेम किया तो मैं आपका दुश्मन होऊंगा। तभी मिसिस जियांग वहाँ अंदर आ जाती है और वांग जी से कहती है कि तुमने पहले ही इसे इतना अच्छा आंसर दिया, वरना मैं आप तुम्हें बहुत मारती। और फिर मिसिस और मिस्टर चैन से कहती है कि तुम लोग मेरे बेटे को गलत काम सिखा रहे हो। मिसिस चैन कहती है कि जब आप इसे छोड़कर जा चुकी थी तब आपको ये याद नहीं आया कि ये आपका बेटा है। मिसिस जियांग कहती है कि 10 साल पहले मुझे एक इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए मैं इसे छोड़कर चली गई। मिसिस चैन कहती है कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था जो आपके बेटे से ज़्यादा ज़रूरी था, और सच में ये है कि आप इसे अकेला छोड़कर चली गई थी। वी ऑलरेडी जानता था कि उनकी कंडीशन ख़राब है तो उन्हें संभालने के लिए आगे आता है, मगर मिसिस जियांग अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। जब इन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है और जब उन्हें ये पता चलता है कि 10 साल पहले वो अपने कैंसर के ट्रीटमेंट करा रही थी तो वो सब शॉक रह जाते हैं। डॉक्टर जब बाहर आता है तो मिस्टर वांग जी को बताता है कि अभी तक इन्हें होश नहीं आया और अगर वो जाग भी गई तो वो कुछ टाइम सर्वाइव कर पाएंगी, वरना आप ये समझ ले कि उनकी अब डेथ हो चुकी है। मिस्टर वांग जी रोते हुए कहता है कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तब डॉक्टर कहता है कि उन्होंने मुझे बोला था कि आपको ये बात वो खुद बताएंगी, और फिर बताता है कि 10 साल से वो कैंसर से लड़ रही है और इनका हाफ स्टमक ऑलरेडी मैंने सर्जरी करके रिपेयर किया था। मिसिस चैन बार बार सॉरी करती है तो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर वांग जी ज़बरदस्ती उन सब को वहाँ से भेज देता है, मगर वी कहता है कि मैं आपके साथ रहूँगा, तो वो सारी रात वहीं उसके साथ बैठा रहता है। और अगले दिन मिसिस जियांग को होश आता है तो सबसे पहले वो वी को पूछती है, तो मिस्टर वांग जी उन्हें बताता है कि वो बाहर बैठा है। मिसिस चैन उन्हें बार बार सॉरी करती है। मिसिस जियांग कहती है कि अगर मेरा कोई ग्रैंड चाइल्ड होता तो शायद मैं कुछ दिन और सर्वाइव करती। मिसिस चैन एक बार फिर सॉरी करती है। मिसिस जियांग कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ तो तुम सबको मुझे डांटने का राइट है, और फिर कहती है कि अब मैं सिर्फ वांग जी से बात करना चाहती हूँ। सबके जाने के बाद वांग जी की मॉम उससे कहती है कि मेरे जाने के बाद अगर तुम वैन ग्रुप वापस लोगे तो तुम्हें सारी लाइफ रिग्रेट करेगा और तुम्हें पेन के साथ जीना पड़ेगा। मिस्टर वांग जी कहता है कि मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। तो मॉम कहती है कि तुमने ऐसे पर्सन से शादी की जिससे तुम प्यार नहीं करते, और जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसे तुम सबसे ज़्यादा हर्ट करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मगर ना बोलकर तुम खुद को ही फूल बना रहे हो, और ये बात तो हमारे सर्वेंट भी जानते हैं कि तुम वी से कितना प्यार करते हो, और तुमने अपना बेबी भी खो दिया। अब तुम सोचो कि तुमने कितनी बड़ी ब्लेसिंग खो दी, और इस बारे में तुम अब नहीं सोचोगे तो तुम बिजनेस के पीछे भागते भागते अपनी लाइफ में हार जाओगे। तो मिस्टर वांग जी बताता है कि मैंने शिवे के साथ शादी नहीं की थी, हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। उन्होंने मुझे ट्रैप में फंसाया तो मैं फंस गया, और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसे मैं चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकता। मिसिस जियांग ये सब सुनती है तो वांग जी को देखकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर मिसिस जियांग कहती है कि विंग को अंदर बुलाओ, मगर वी जब अंदर आता है तो मिसिस जियांग तब तक सो चुकी थी। तब वी वांग जी को अपसेट देखता है तो वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, तो वांग जी उसे देखकर रोने लगता है। मिसिस जियांग तब जागती है तो विंग से कहती है कि थैंक्स, मेरा बेटा आज तक किसी के सामने नहीं रोया, लेकिन वो आज तुम्हारे सामने रो रहा है क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए वो तुम्हारे सामने अपने आप को रोने से खुद को नहीं रोक सका। और वांग जी उठकर चला जाता है और वॉशरूम में जाकर रोने लगता है। तब मिसिस जियांग वी से कहती है कि मैंने तुम्हें कल बोला था कि तुम मेरी एक विश ज़रूर पूरी करोगी। तो विंग कहता है कि प्लीज़ मैम आप बताइए आपकी क्या विश है, मैं उसे पूरी करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, और आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगा। तो मिसिस जियांग कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और जर्मनी रहने के लिए मैंने तुम्हारी सारी अरेंजमेंट कर दी है, और अगर तुम यहाँ रहोगे तो वैन फैमिली तुम्हें ढूंढ लेगी, और वो लोग जानते हैं कि तुम वांग जी के वीकनेस हो, और वांग जी अपने फादर की कंपनी को लेने के लिए उनसे लड़ना चाहता है, और अगर तुम यहाँ रहोगे तो वो तुम्हारे थ्रू वांग जी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। वी कुछ नहीं बोलता,
मिसिस जियांग कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब वांग जी को तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम उसकी हेल्प ज़रूर करोगे। वी कहता है कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तुम ही हो तो वांग जी को मुश्किल वक्त में सहारा दे सकते हो और उसे ये बता सकती हो कि उसे आगे क्या करना होगा। वीइंग को ये तो समझ नहीं आता कि वो उसकी हेल्प कैसे करेगा, लेकिन वो मिसिस जियांग को प्रॉमिस कर देता है। तो मिसिस जियांग उसका प्रॉमिस सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उधर हम देखते हैं कि मिस्टर वांग जी को जिंग कॉल करता है और उसे बुलाता है। तो वांग जी उससे मिलने जाता है तो जिंग उसे बताता है कि मुझे एक कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और बताता है वो एक स्टेटमेंट है। मुझे पता चला कि वैन को 15 ईयर पहले 50 मिलियन किसने दिए, मगर उसके पहले मुझे 30 मिलियंस चाहिए। तो मिस्टर वांग जी उसे चेक दे देता है। तब स्टेटमेंट खोलकर देखता है तो शिवे का नाम देखकर शॉक्ड रह जाता है। तो हॉस्पिटल वापस जाता है तो मिसिस जैन से कहता है कि पता करवाइए स्टेटमेंट रियल है या फेक। और जब वो वार्ड में जाता है तो मिसिस जियांग सो रही थी और जैसे ही वो जागती है तो कहती है कि मैंने बहुत से सपने देखे। मिस्टर वांग जी पूछता है कि आपने क्या देखा। तो मॉम कहती है कि मैं अपनी बर्थडे पुराने घर में मना रही हूँ और मुझे नहीं पता मेरे बर्थडे वाले दिन ज़िंदा रहूँगी या नहीं, और कहती है कि हम लोग अभी वहाँ चलते हैं। मिस्टर वांग जी हाँ बोलता है तो वो कहती है कि वी को भी हमारे साथ ले चलते हैं। मिस्टर वांग जी उन दोनों को उस बिल्डिंग में लाता है जहाँ वो पास्ट में रहा करते थे। तो मिसिस जियांग वी को बताती है कि हम लोग बहुत पुअर थे और रिच होने से पहले हम लोग यहाँ रहा करते थे। तो मिस्टर वांग जी से पूछती है तुम पहले खुश थे या। वांग जी कुछ नहीं बोलता। तो मॉम कहती है कि रिच होने से पहले हम लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते थे और जब हमारे पास पैसे आ गए तो हम और पैसों के पीछे भागने लगे, हमारी सारी खुशियाँ खो गई। और जब मैं उन दिनों को सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हम उन दिनों ज़्यादा खुश थे। तो वांग जी से फिर पूछती है तो वांग जी कहता है हाँ। तो मॉम उसे कहती है कि तुम अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट मैटर्स बिजनेस के साथ एक्सचेंज ना करना, और वो उससे प्रॉमिस लेती है जिसका मतलब ये था कि वो शिवे की फैमिली से नहीं लड़ेगा। तो मिस्टर वांग जी उसे प्रॉमिस तो कर देता है और मॉम कहती है कि तुम सिंपल लाइफ गुजारना, और फिर कहती है कि मेरी विश है तुम मुझे अपने डैड के साथ दफन करना। वो रोता हुआ उनकी बातें सुन रहा था। तभी मिस जियांग की डेथ हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वांग जी अपने रूम में बैठा रो रहा था। और जब उसके इन लॉज आते हैं तो मैडम यू कहती है मिस्टर वांग जी आपसे मिलना नहीं चाहता, आप यहाँ से जाएं। तो शाओ शिनचैन अपने डैड से कहता है कि हम ग्रेवयार्ड चलते हैं, और मिस्टर वांग जी अपनी मोम को दफन करके अगले ही दिन उन्हें सॉरी कर रहा था और कहता है कि मैंने आपको प्रॉमिस तो कर दिया था मगर मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊँगा। तभी मिस्टर और मिसिस चैन वहाँ आते हैं तो वो उन लोगों को लेकर बाहर चला जाता है और कहता है कि हम मॉम के सामने कोई बात नहीं करेंगे। और उन्होंने स्टेटमेंट चेक करवाई थी तो स्टेटमेंट रियल थी और उन्हें पता चल गया था कि सब कुछ शिवे ने किया था। और मिस्टर वांग जी को बहुत गुस्सा था कि शिवे ने ट्रैप्ड करने और शादी करने के फ्रेम किया ताकि वो उसके डैड से हेल्प ले और उसके साथ शादी करने के लिए कंडीशन रखे। और इन लोगों की क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी तो मिस्टर वांग जी मिस्टर मो को ट्रैप करने के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी से करवाता है और फिर कार में फोल्डिंग चिप लगवाता है। और जो लड़का कार को रिसीव करता था वो मिस्टर वांग जी का फ्रेंड था और उसने उसे ख़रीद लिया था। मिस्टर वांग जी मिस्टर चैन से कहता है कि मीडिया में ये न्यूज़ दो कि मिस्टर मो की कंपनी की कार्स में फॉल्ट है। दूसरी साइड देखते हैं कि मिस्टर मो मीटिंग के लिए जाता है तो वो बहुत खुश था। तो कहता है कि 2 कार कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और उसके कारण हमें बहुत प्रॉफिट होने वाला है, और अनाउंस करता है कि मैं सबको बोनस दूंगा। तभी उसका मैनेजर आता है और बताता है कि मीडिया में न्यूज़ छपी है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में प्रॉब्लम है। तो मिस्टर म्यू कहता है ये कौन कर सकता है। तो मैनेजर कहता है ये मैटर मिस्टर वांग जी के संभालता है। तो शाओ शिनचैन जल्दी से मिस्टर वांग जी से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि मिस्टर वांग जी वी के फादर और मदर की ग्रेव पे जाता है और कहता है मुझे रियलिटी पता चल गई है कि डैड के डेथ के पीछे शिवे थी, मगर फिर भी
अपने उन्होंने चीट किया था और आपने हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन शिवे के हाथ भेज दी, जिसके कारण मेरे फादर की डेथ हो गई। मगर आपकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है तो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। और फिर आपकी बिहाफ में आपके बेटे ने मुझसे माफ़ी मांग ली और मैंने आपको माफ़ कर दिया, और जो कुछ मैंने आपके बेटे के साथ किया उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर हम देखते हैं कि शिवे मिस्टर वांगजी और वेइंग की पिक्स देख रही थी, तो वो उन्हें देखकर बहुत जेलस हो रही थी। तभी शाओ सिंचन वहाँ आता है तो शिवे कहती है कि 10 साल से मिस्टर वांगजी इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था और आज उसे उसका चांस मिल गया। शाओ सिंचन उसके लैपटॉप पर पिक्चर देखता है और पूछता है, तुम क्या करने वाली हो? शिवे कहती है, कुछ नहीं। मगर शाओ सिंचन जानता था कि वो वांगजी को तकलीफ देने के लिए वी को टारगेट करेगी। और दूसरी साइड विंग न्यूज़ देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि वैन ग्रुप को गिराने के पीछे मिस्टर वांगजी ही है। तो वो उसे कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। मिस्टर वांगजी कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो विंग कहता है कि मुझे तुम्हारी एक चीज़ तुम्हें रिटर्न करनी है। तो उसे अपने रेस्टोरेंट मिलने के लिए बुलाता है। वी वहाँ आता है तो फ्लावर्स देखकर शॉक रह जाता है और उसे मिसिस जियांग की बात को याद करती है कि तुम किसी दिन रेस्टोरेंट जाना और वहाँ फ्लावर्स की लैंग्वेज समझना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो तुम्हें क्या कहना चाहता है। तो उसने जाकर फ्लावर्स की स्टडी की थी और हर साइड पर पर्पल फ्लावर देखकर उसे समझ आ जाता है कि वांगजी उसे सॉरी कहना चाहता है। और फिर मिस्टर वांगजी वहाँ आता है तो कहता है, तुम्हारे पास 2 मिनट है, तुम्हें जो कुछ कहना है तुम जल्दी कहो। वांगजी ये सब जानता था कि उसके दुश्मन उसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो वी से रूड होने की कोशिश कर रहा था। वी उसे रिंग दिखाकर कहता है कि मुझे ये मैडम यू ने दी थी। वो कह रही थी कि ये रिंग तुमने मेरे लिए अभी तक संभाल के रखी है। उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, मगर मुझे ये रिंग नहीं रखनी। वांगजी जाने लगता है तो विंग जल्दी से खड़ा होकर बोलता है, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, मुझे पता चल गया कि तुम शिवे की फैमिली से लड़ने वाले हो, मगर तुमने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था तुम उनसे दूर रहोगे। क्या तुम्हें याद है कि उन्होंने बोला था कि जो चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तुम उसे सेव करके रखोगे? मिस्टर वांगजी कहता है कि जब तुम अपने अंकल को बचा रहे थे उस टाइम तुम्हें यही लग रहा था कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम वही है। तो विंग कहता है कि जो कुछ तुम्हारे दिल में है वो मैं कभी नहीं जान सकता, और मैं जानता हूँ कि तुम भी सैड हो कि तुम गलत कर रहे हो। तो मिस्टर वांगजी कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। विंग कहता है कि जब तुम दूसरों को हर्ट करते हो तो तुम्हें दुख होता है। तब मिस्टर वांगजी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरी मॉम की डेथ से पहले उनकी केयर की तो मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँगा और तुम जो कुछ बोलोगे मैं वही करूँगा। और मेरी मॉम तुम्हें पसंद करती थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। और फिर कहता है तुम ये रिंग वापस करने इसलिए आए हो कि तुम इस वर्ल्ड को फेस नहीं कर सकते, और रिंग देने के बहाने मुझसे मिलने आए हो क्योंकि तुम चांस ढूंढ रहे हो कि मेरी लाइफ में वापस आओ। और 3 साल मेरे घर में रहने के बावजूद तुमने कुछ नहीं लिया, तो ये रिंग तुम कमीशन समझ के रख लो। और फिर कहता है कि कभी मुझसे मिलने ना आना क्योंकि मैं तुम्हें ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो चला जाता है। तो विंग वहाँ मिसिस जियांग को याद करता है और उन्हें सॉरी करता है कि उनकी वो हेल्प नहीं कर सका। मिस्टर वांगजी अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है तो वो सारी बातें याद करता है कि उसने शिवे से बोला था कि जितना ज़्यादा तुम विंग को हर्ट करोगी मैं उतना ही ज़्यादा उससे प्यार करूँगा। तो शिवे कहती है कि तुम उसे हर्ट क्यों करते हो? तो अपनी ही बातों को याद करके वो बहुत सैड हो जाता है, मगर उसे शिवे से बचाने के लिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शाओ सिंचन मिस्टर वांगजी के घर आता है तो उसे अंदर नहीं आने देते। तो शाओ सिंचन ऊंची आवाज़ में कहता है, अगर ब्रदर इन लॉ मुझसे ना मिला तो मैं विंग के पास जाऊंगा। मिस्टर वांगजी कहता है कि इसे अंदर आने दो। अंदर आने के बाद शाओ सिंचन मिस्टर वांगजी से कहता है कि क्या तुम डरते हो कि मैं विंग के पास जाऊंगा तो तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा? मिस्टर वांगजी कहता है कि मैं जानता था कि तुम डील करने यहाँ आओगे, तो तुम बताओ कि तुम क्या डील करने आए हो? शाओ सिंचन कहता है कि मैं जानता हूँ वैन ग्रुप ने तुम्हारी कंपनी में जाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट की, मगर मैं तुम्हारी कंपनी तुम्हें वापस देना चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। मिस्टर वांगजी कहता है कि तुम्हारी डेड कंपनी मुझे रिटर्न नहीं करना चाहते, और अगर ये काम उन्होंने 10 साल पहले किया होता तो आज ये कंडीशन नहीं होती। शाओ सिंचन कहता है कि मेरी सिस्टर से शादी की तो तुम्हें इस बात के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया था,
तो मिस्टर वांग जी गुस्से में आता है और कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि मुझे फ़ोर्स नहीं किया गया था। वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। मिस्टर वांग जी कहता है कि हम तुम्हारे घर चलते हैं तो तुम देखना कि क्या सच है। और जब वो लोग शाओ सिंचन के घर जाते हैं तो मिस्टर वांग जी शाओ सिंचन के डैड से कहता है कि आपके पास नई कार्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए आप मेरी कंपनी मुझे रिटर्न करें और अपनी कंपनी के आधे शेयर मेरे नाम करें। मिस्टर मू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने लोन के लिए अप्लाई किया है और क्या तुम लगता है कि चैन लोन ले सकता है, और अगर लोन तुम्हें मिल भी जाए तो तुम सिर्फ पार्टनरशिप के लिए पे कर पाओगे। इसके बाद कार्स खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे और मुझे नहीं लगता कि तुम इतना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। और मैंने तुम्हें अपना सन इन लॉ माना, तुमने मुझे कभी अपना डैड नहीं माना। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि मेरे डैड को फ्रेम करके उनकी कंपनी ले ली तो मैं आपको डैड क्यों मानूं। मिस्टर मो कहता है कि अपने डैड की डेथ के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि अगर मेरे पास प्रूफ ना होता तो मैं ये बात कभी ना बोलता। और जैसे वो स्टेटमेंट निकालता है तो शाओ सिंचन स्टेटमेंट देखता है तो वो शौक रह जाता है और फिर वो अपने डैड को दिखाता है। तो डैड भी सब कुछ देखकर शौक रह जाता है और वो शिवे से कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने वांग जी के डैड को यूज़ किया और वैन ग्रुप को खरीद लिया, और वांग जी के डैड की डेथ का कारण भी तुम ही हो। और पूछता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो शिवे कहती है मैंने सब कुछ वांग जी को हासिल करने के लिए किया। तो डैड उसे स्लैप करता है और कहता है कि तुमने ऐसे चीट करना कहाँ से सीखा। शिवे कहती है कि ये बात मैंने आप ही से सीखी, और जब आप स्टडी रूम में बिज़नेस की बातें डिस्कस किया करते थे तो मैं छुपकर आपकी बातें सुना करती थी। और मैं जानती हूँ हमारी फैमिली में लड़कियों को परमिशन नहीं है कि वो बिज़नेस करें, और यह भी जानती थी कि आप वैन ग्रुप को हासिल करना चाहते थे। देखो मैंने कैसा ट्रैप किया। ये वैन ग्रुप खुद आपके पास आ गया और जो कुछ आपको चाहिए था आपको मिल गया, और जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। और फिर कहती है कि कंपनी तो हमें मिल गई मगर मिस्टर वांग जी को हासिल नहीं कर सकी। 10 साल पहले इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैंने इस बात का बदला लेने के लिए इसे टारगेट किया। मिस्टर वो उसकी बातें सुनता है तो हार्ट अटैक होता है। वो लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं तो मिस्टर वांग जी वहाँ से चला जाता है, मगर शिवे एक्सपोज होने पर और पागल हो जाती है। तो वो सोंगलेंग के फादर को बुलाती है। सोंगलिंग के फादर उससे मिलने आता है तो कहता है कि मैंने आपके फादर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था इसलिए मुझे उनसे मिलना है। मगर शिवे कहती है कि मैंने तुम्हें खुद बुलाया है, और कहती है कि डैड तुमसे अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं। सोंगलिंग के फादर कहता है कि मैंने अपनी लाइफ की सारी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दी तो इस तरह मैं बर्बाद हो जाऊँगा। शिवे कहती है कि मैंने सुना है कि विंग तुम्हारे घर में रहता है और वो तुम्हारे बेटे का बेस्ट फ्रेंड है, और पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसका स्टेटस क्या है। सोंगलिंग के फादर कहते हैं मुझे नहीं पता। शिवे कहती है कि तुम पता करके आओ और फिर तुम मुझसे बात करना। सोंगलिंग के फादर वहाँ से चले जाते हैं तो शिवे का बटलर उसे रास्ते में मिलता है। तो सोंगलिंग का फादर उससे कहता है कि मैडम की बातों से कुछ समझ नहीं आया, और बटलर ऑलरेडी शिवे से मिला हुआ था तो वो उसे बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि विंग का मिस्टर वांग जी के साथ अफेयर है, और अगर तुम विंग से बोलोगे तो वो इस काम में तुम्हारी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर वांग जी ग्रेव यार्ड आता है तो शाओ सिंचन उससे मिलने वहीं आता है। तो कहता है कि आपको अपना सब कुछ मिलने वाला है तो आपके फेस पर स्माइल क्यों नहीं है। मिस्टर वांग जी कहता है कि 10 साल पहले मैं सोचता था कि जब मुझे मेरा सब कुछ वापस मिल जाएगा तो मैं स्माइल करूँगा, मगर अब मैं स्माइल नहीं कर पा रहा। तो शाओ सिंचन कहता है कि मेरी फैमिली के कारण तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो गई, इसलिए मैं इस सब से निकलने के लिए तुम्हारी हेल्प करूँगा। मिस्टर वांग जी कहता है क्या तुम शिवे को चीट करना चाहते हो। शाओ सिंचन कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो क्या करने वाली है, मगर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो तुम्हें टारगेट करने के लिए किसी और को यूज़ करेगी। फिर हम देखते हैं कि विंग ऑफिस जाने लगता है तो सोंगलिंग का फादर उससे पूछता है कि क्या तुम मिस्टर वांग जी की रिलेशन में हो। तो वो हैरान होता है और कहता है इस बात का क्या मतलब है। तो सोंगलिंग के फादर उसे अपनी स्टोरी बताता है और कहता है कि हम लोग इतने पुअर थे कि हम लोग को 2 टाइम का खाना भी नहीं दे सकते थे, और मैंने बहुत मेहनत की और बिज़नेस स्टार्ट किया, और अब मैं इस स्टेज पर हूँ, और अब मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दी है, और मैंने मिस्टर मो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मगर शिवे ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और मुझे कस्टमर को कार देनी है तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। वो उसकी मिन्नतें करता है कि तुम मिस्टर वांग जी से बोलो कि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, इन सब से निकलने में मेरी हेल्प करो। विंग कहता है कि मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता मगर उससे बात ज़रूर कर सकता हूँ। मिस्टर वांग जी को कॉल करता है और बताता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। मिस्टर वांग जी कहता है कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ, तुम यहीं आ जाओ।
विंग एयरपोर्ट जाता है तो वहाँ बाहर बैठा उसका वेट करता है, मगर मिस्टर वांग जी जा चुका था। और विंग जब घर कॉल करता है तो मैडम यू कहती है कि मिस्टर वांग जी अर्ली मॉर्निंग घर आ चुके हैं और अब वो शावर ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो फिर से कहीं जाने की प्लान कर रहे हैं। तो विंग उसे घर जाकर वेट करता है। मैडम यू कहती है कि आप कुछ टाइम के लिए रेस्ट करें, मगर विंग वहीं बैठा रहता है। मिस्टर वांग जी जब बाहर आता है तो देखकर शॉक रह जाता है, तो गुस्से में शाउट करते हुए ड्राइवर को आवाज़ें देता है। विंग कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे 10 मिनट चाहिए। मिस्टर वांग जी उसकी बातें सुनने के लिए बैठ जाता है। तो विंग कहता है कि सोंगलेंग के फादर मिस्टर येन ने तुम्हारे फादर इन लॉ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मगर तुम्हारी वाइफ ने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, इसलिए तुम उसकी हेल्प करो। मिस्टर वांग जी कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। विंग कहता है कि सोंगलेंग मेरा अकेला फ्रेंड है और अगर तुम उसके फादर की हेल्प करो तो इसके बदले तुम जो बोलोगे मैं वह करूँगा। मिस्टर वांग जी कहता है कि तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता? तो तुम मुझसे इतनी नफ़रत करते हो कि तुम मुझे मारना चाहते हो और अब अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी करने को रेडी हो। ये भी नहीं जानता कि मैं तुमसे कितना नफ़रत करता हूँ। और फिर कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, और अगर मैडम यू ने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की तो मैं उसे फायर कर दूँगा, मिस्टर यन को जान से मार दूँगा। तो विंग रोता हुआ बाहर चला जाता है। मिस्टर वांग जी को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया, तो उसके पीछे आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे बाद तुम शाओ शिनचैन के पास हेल्प लेने जाओगी। तो विंग कहता है कि मैं उससे नहीं, तुम्हारी वाइफ से हेल्प लेने जाऊँगा। मिस्टर वांग जी कहता है कि तुम्हारी हेल्प तो नहीं करेगी बल्कि तुम्हें मार देगी। विंग कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं। विंग ऐसा बोलते ही जाने लगता है तो मिस्टर वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है और उसे किस कर लेता है। विंग अपने आप को वांग जी से छुड़वाता है तो वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वांग जी उसे बोलता है कि तुम्हें 1 मंथ के लिए मेरे साथ रहना होगा। विंग कहता है कि इसका मतलब ये है कि 1 मंथ के बाद तुम मुझे फिर से छोड़कर चले जाओगे? तो वो हाँ बोलता है। और वांग जी कहता है कि कल तुम मेरे घर शिफ्ट हो सकते हो। तो वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर वांग जी बहुत रोता रहता है और फिर देखते हैं कि विंग मिस्टर वांग जी की सी साइड वाले घर जाता है और बाहर खड़े होकर वहाँ सब कुछ देख रहा था। तो सोचता है मैं चाहता था कि कुछ दिन मिस्टर वांग जी के साथ रहूँ, और अगर उसने मेरी बात मानी तो मैं उसे फोर्स करूँगी कि हम लोग यहाँ ट्रिप के लिए आएँ। और नेक्स्ट डे मिस्टर वांग जी के घर शिफ्ट होता है तो कहता है कि एग्रीमेंट के हिसाब से मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ। और जब विंग अपने रूम में जाता है तो उसका रूम पहले से बहुत अच्छा डेकोर हुआ था, और जब वो अपनी कवर खोलता है तो उसकी सारी ड्रेसेस वहीं थी। तो विंग कहता है कि मुझे लगता है कि उसने मेरा सारा सामान फेंक दिया होगा। बताता है कि इस बार मिस्टर वांग जी ने मेरे लिए ब्रांड का मेकअप मंगवाया है, और फिर सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर वांग जी ने अंकल एन को बोला हो कि वो मुझे फोर्स करे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट वाले मैटर में उनकी हेल्प करूं, और इस तरह वो मुझे डील करे, और शायद वो मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। और फिर सोचता है कि इस बार रूम ऐसा सेट है कि मुझे लगता है कि ये मेरा सपना है, मगर मैं जानता हूँ कि ये एक गेम है जिसे खेलने का डिसीजन मैंने खुद लिया है, और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं कर सकता। और रात को वो रेडी होकर मिस्टर वांग जी का वेट कर रहा था, लेकिन मिस्टर वांग जी घर नहीं आता। और नेक्स्ट नाइट वो मैडम यू से पूछता है तो मैडम यू बताती है कि वो कब के सो चुके हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर वांग जी अर्ली जाग जाते हैं तो विंग बाहर आकर कहता है कि तुम इतना जल्दी कैसे जाग गए, और क्या तुम कहीं जा रहे हो? मिस्टर वांग जी हाँ बोलता है। तो विंग पूछता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करोगे, और एग्रीमेंट के हिसाब से उनकी इंटीमेट होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था। मिस्टर वांग जी उससे पूछता है कि तुम्हें किस बात की जल्दी है? विंग बोलता है कि मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है। फिर विंग 15 डेज़ वेट करता है, मगर मिस्टर वांग जी घर नहीं आता। तो विंग सोचता है शायद वो अपने दुश्मनों में रिवेंज लेने में बिजी होगा, और एक रात वो उसे टेस्ट करता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो मिस्टर वांग जी कया के हेड के पास बैठा हुआ था। वांग जी उसे वहाँ देखता है तो वो अंदर चला जाता है। तो मैडम यू कहती है कि कया की डेथ के बाद मिस्टर वांग जी बहुत अकेला हो गया। तो विंग सोचता है कि मुझे लगता था कि ये टेस्टलेस है और ये कभी किसी को भी मिस नहीं कर सकता, और मुझे ये उम्मीद कभी नहीं थी कि ये कभी लोनली फील कर सकता है। तो नेक्स्ट डे वो बाहर जाता है ताकि मिस्टर वांग जी के लिए कोई पेट खरीदे, और सोचता है कि 15 डेज़ के बाद मुझे चाइना छोड़कर चले जाना है, तो क्यों ना इतने दिन में वांग जी को खुश करूं।
तो वो कया जैसा डॉग खरीद ले आता है और फिर वांग जी का वेट करता है कि मिस्टर वांग जी कब घर आएगा। और जब मिस्टर वांग जी घर आता है तो वो बहुत ड्रंक था। विंग उसे डॉग दिखाकर कहता है कि देखो ये बिल्कुल कया जैसा है, तुम इसका नाम रखो। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि कया का नाम लेकर तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सेड्यूस करना चाहते हो ताकि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँ, और तुम ये भी जानते हो कि मैं फूल हूँ, इसी कारण तुम यहाँ आए हो। मगर ये बात ऑलरेडी जानता हूँ कि मैं फूल हूँ, इसी कारण मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ। विंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। मगर मिस्टर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग सोचता है कि इसने ऐसा क्यों बोला और इसके दिल में क्या है। उसकी मोम की बातों को याद करता है। जिस किसी के साथ मिस्टर वांग जी इमोशनल अटैचमेंट होता है तो वो अगर तकलीफ़ में होता है तो वो खुद को हर्ट करता है। और फिर हम देखते हैं कि सोंगलिंग की गर्लफ्रेंड की बर्थडे थी तो वो उसे बाहर लाता है और उसने विंग को ऑलरेडी फ़ोन करके बता दिया था। तो विंग दूर खड़ा उन्हें देखता रहता है और इस टाइम सोंगलिंग की गर्लफ्रेंड उसके लिए गाना गा रही थी और गाना गाने के बाद लव इफेक्शन करती है। तो विंग दूर खड़ी होने उन दोनों को देखता रहता है और वो सोचता है कि मेरा भी सपना था कि मैं किसी से मोहब्बत करूं, मगर अब मेरी ऐसी कोई विश नहीं है। और फिर सोचता है कि मिस्टर वांग जी भी 10 साल से पहले यही सोचता होगा कि उसकी लाइफ में कोई हो जो वो उससे मोहब्बत करे, मगर शिवे की उसकी लाइफ में आने के कारण उसकी ये खुशी अधूरी रह गई। और सोचता है कि एटलीस्ट मैं कुछ दिन के लिए उसे प्यार कर सकता हूँ। और जब विंग घर आता है तो मिस्टर वांग जी के रूम में जाता है तो वो देखता है कि वांग जी बारटा में बैठा हुआ था और विंग के पेपर क्राफ्ट्स बनाए हुए उसके अराउंड पड़े थे। उसे समझ आ जाता है कि वो उसे मिस कर रहा है, तो वो उसकी शर्ट पहनकर मिस्टर वांग जी के सामने आ जाता है। तो वांग जी कहता है कि तुम्हें किसने अंदर आने दिया, और कहता है कि तुम मेरी शर्ट उतारो, यहाँ से जाओ। विंग वहाँ खड़ा होकर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है, लेकिन विंग को इस बात का बुरा नहीं लगता। वो बाथटब में जाकर वांग जी की गोद में बैठ जाता है और फिर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, और उसे कहता है कि तुम मुझसे बदला लो और मुझे इसके लिए बुरा नहीं लगेगा। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि तुम ही ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे बदला लूँ। तो वांग जी ये सब बात उसे गुस्से में बोलता है। तो विंग वांग जी का गुस्सा ठीक करने के लिए उसे किस कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वांग जी विंग के बाल ड्राइव कर रहा था, तो वो सोचता है कि मेरी मॉम भी ऐसे ही मेरे बाल सुखाया करती थी, और मॉम को याद करते हुए वो सो जाता है। तो मिस्टर वांग जी जब सो जाता है तो विंग जागता है, तो वो उसे देखकर सोचता है कि मुझे इसकी फ्रेगनेंस और इसकी फेस बहुत नफ़रत थी, मगर इसका फेस बिल्कुल एक क्यूट चाइल्ड जैसा है और उसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अब मुझे अच्छी लग रही है। और फिर सोचता है कि मुझे खुद से नफ़रत हो रही है कि मैंने खुद को एक बार फिर चीट किया, मगर मुझे ये सब कुछ अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। मगर मुझे ये नहीं पता कि मिस्टर वांग जी अपना प्रॉमिस पूरा करेगा या नहीं। और जब वो बाथरूम जाता है तो पेपर क्राफ्ट देखकर सोचता है मैंने डिसाइड किया था कि सुयांग के बाद मैं फिर किसी से प्यार नहीं करूँगा, मगर मुझे लगता है कि वो सब गलत है। मुझे वांग जी की ओर से लव अट्रैक्शन फील होता है और मुझे लगता है कि मैं इस बार वीक पड़ जाऊँगा। नेक्स्ट डे विंग सुबह जागता है तो बाहर आकर शान को देखकर हैरान रह जाता है। फिर मैडम यू आकर बताती है कि आप कल इस पपी को लेकर आए, तो मिस्टर वांग जी ने शान को वापस बुला लिया ताकि ये उस पपी की केयर कर सके। तभी मिस्टर वांग जी वहाँ आता है तो विंग कहता है कि तुम इस पपी का नाम रखो, तो मिस्टर वांग जी कहता है कि तुम इसका नाम डिस्गस्टिंग रख दो। तो विंग बहुत डिसअपियर हो जाता है और जब वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो मिस्टर वांग जी कहता है तुमने बोला था कि तुम्हें ट्रिप पर जाना है। तो वांग जी पूछता है कि तुम कहाँ जाओगे, तो विंग कहता है कि जहाँ तुम चाहो हम वहीं चलेंगे। तो मिस्टर वांग जी उसे सी साइड वाले घर लाता है, तो विंग शौक रह जाता है कि उसे उसकी विश का कैसे पता। तो शौक होकर जब सब कुछ देख रहा था तो मिस्टर वांग जी कहता है कि तुम अपना लगेज उठाओ, और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा लगेज उठाऊँगा। तो विंग अपना लगेज निकालने लगता है तो मिस्टर वांग जी उसके बालों को देखता रहता है और उसे विंग के बाल बहुत पसंद थे तो उन्हें टच कर रहा था, मगर यह बात वो विंग को कभी नहीं बताता कि उसे उसके बाल बहुत पसंद है। और उसे लग रहा था कि विंग उसकी हेल्प मांगेगा कि वो बैग उठाने में उसकी हेल्प करे, मगर विंग गुस्से में आता है, अपनी हैवी सूट उठाकर चला जाता है। तो मिस्टर वांग जी हैरान होकर उसके पीछे चला जाता है और जब वो बाहर आता है तो विंग से कहता है कि तुम अपना सामान लो और ऊपर वाले रूम में चले जाओ, और वो खुद बाहर चला जाता है। तो विंग एक रूम में देखता है तो वो वहाँ चला जाता है और जैसे ही वो लाइट ऑन करता है तो विंग चिल्लाता है
तो मिस्टर वांग जी फ़ौरन अंदर आता है तो उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है और कहता है कि ये मेरे फ़ादर का स्टडी रूम है और नेक्स्ट टाइम यहाँ तुम्हें आने की परमिशन नहीं। तो विंग बहुत डिसअपॉइंट होकर बाहर जाकर झूले पे बैठ जाता है। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम एक बार फिर इस घर में आए? और विंग कहता है कि मुझे डर तो लग रहा था, मगर अब मुझे लगता है कि सब कुछ यहीं स्टार्ट हुआ तो यहीं ख़त्म होना चाहिए। मिस्टर वांग जी कहता है कि मैंने तो सब कुछ पहले एंड कर दिया था, मगर तुम ही हो कि मेरे पास वापस आए हो। फिर कहता है कि मुझे भूख लगी है, तुम खाना बनाओ। तो विंग उसके लिए खाना बनाता है। मिस्टर वांग जी खाना टेस्ट करता है तो कहता है कि ये पहले वाले खाने से भी बुरा है और कहता है कि मैं मॉल की ओर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें जाना हो तो मेरे साथ आ सकते हो, वरना तुम यहीं बैठकर अपना बनाया खाना खाओ। विंग भागता हुआ उसके पीछे जाता है तो मिस्टर वांग जी बाईसाइकिल पर जाने लगता है। तो विंग कहते हैं कि मैं कैसे जाऊंगा? तो कुछ देर वो उसके पीछे भागता रहता है तो मिस्टर वांग जी बाईसाइकिल रोक देता है तो विंग बाईसाइकिल पर बैठ जाता है तो उसे होल्ड करके स्माइल करने लगता है। मिस्टर वांग जी पूछता है कि तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? तो विंग कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हें बाईसाइकिल चलाते देखा। और मिस्टर वांग जी भी उसके साथ बहुत खुश था तो वो कहता है कि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और जब वो मार्केट जाता है तो शॉपकीपर के साथ बार्गेनिंग करके फिश हाफ प्राइस में खरीदता है। तो विंग जब बाहर आता है तो कहता है कि तुम इतने रिच हो, यह बहुत एम्बेरसिंग है कि तुम शॉपकीपर से आर्ग्यू कर रहे थे। मिस्टर वांग जी कहता है तो वो बहुत अनलकी होगा जिससे तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि तुम्हें शॉपिंग करनी नहीं आती। तो विंग कहता है कि जिससे तुम्हारी शादी होगी वो मुझसे भी ज़्यादा अनलकी होगा। मिस्टर वांग जी विंग से गुस्सा होकर वो बाईसाइकिल पर चढ़कर चला जाता है। विंग वांग जी के पीछे भागता है लेकिन वांग जी नहीं रुकता। तब विंग घर आता है तो मिस्टर वांग जी खाना बना रहा था। विंग हैरान होकर उसे देख रहा था और मिस्टर वांग जी जब फोकस नहीं कर पाता तो कहता है कि तुम जाकर टेबल साइड करो। विंग चेयर उठाने लगता है मगर हैरान होकर मुड़कर उसे देख रहा था और जैसे वो पिलर से टकराता है तो मिस्टर वांग जी उसे देखकर हंसने लगता है और जब विंग मुड़कर देखता है तो वो बार बार सीरियस हो जाता है। इस तरह से वांग जी अपनी फीलिंग्स को विंग के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। बाद में वो लोग खाना खाने लगते हैं तो मिस्टर वांग जी कहता है कि ये खाना मैंने बनाया है तो तुम इसे नहीं खा सकते। तो विंग प्लेट पकड़ता है तो उस पर फूंक मारता है और कहता है ये सारा खाना वेस्ट हो गया, अब तुम इसे खा सकते हो। मिस्टर वांग जी कहता है अगर तुम बर्तन साफ़ करो तो मैं तुम्हें ये खाना खाने दूंगा। तो विंग स्माइल करता है और खाने के बाद विंग बर्तन साफ़ करने लगता है तो मिस्टर वांग जी वहाँ आता है। तो मिस्टर वांग जी उसे अफेक्शन दिखाता है, मतलब उसे किस करता है विंग को। तो विंग ही रिस्पॉन्ड करने लगता है और जो अज्यूम करने लगता है कि वो सुयंग के साथ है और वो सुयंग के सपनों में खोया हुआ है। कि मिस्टर वांग जी से कहता है कि तुमने कभी भी आज तक रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आज क्या हुआ? और पूछता है कि क्या तुमने अपने अपने फर्स्ट लव को याद कर रही हो? और वो क्योंकि सच बोल रहा था तो विंग कुछ नहीं बोल पाता। मिस्टर वांग जी कहता है कि पहले तुम्हारी मोहब्बत फेक थी और अब मुझे सच का पता चल गया तो तुम्हें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। और बताता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। फिर कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है और कहता है क्या तुम कुछ टाइम के लिए सुयांग को भूल नहीं सकते? मिस्टर वांग जी वहाँ से जाने लगता है तो विंग कहता है कि यह सच है कि मैं कुछ टाइम पहले उसे याद कर रहा था, मगर फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया और मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे दिन को याद कर रहा था और ऐसी खुशी मुझे सिर्फ सुयांग के साथ मिलती थी। मिस्टर वांग जी को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो वो अपने फादर की स्टडी में जाकर डोर बंद कर लेता है और विंग सारी रात दरवाजे के पास खड़ा होकर जाने की कोशिश करता है कि वांग जी अंदर ठीक है कि नहीं। और मॉर्निंग में मिस्टर वांग जी अपने रूम में चला जाता है तो विंग उसके फादर की स्टडी में जाता है और जैसे वो कर्टन हटाता है तो विंडो के मिरर पर ब्लैक पेंट था। तो वो देखकर डर जाता है और वो सच जानना चाहता था। तो वो शाओ सिंचन को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि मिस्टर वांग जी का सी साइड पर घर है? तो शाओ सिंचन उसे बताता है कि हाँ, उसके फादर ने वो घर खरीदा था क्योंकि वहाँ वो ऑयल टर्मिनल बनाना चाहता था। विंग उससे पूछता है कि क्या तुम इस घर की मिस्ट्री के बारे में जानते हो? शाह सचिन बहुत हैरान होकर पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो विंग फ़ोन बंद कर देता है। मिस्टर वांग जी जब बाहर आता है तो पूछता है कि तुम किस पे कॉल पर बात कर रही थी? विंग मना कर देता है तो मिस्टर वांग जी उसको सेल फ़ोन चेक करता है और कहता है कि तुम
शाओ शिनचैन से बात कर रहे थे। विंग कहता है कि मैं बोर हो रहा था तो मैंने उसे कॉल कर लिया। मिस्टर वांग जी कहता है कि तुम्हारे दिल में एक साथ कई लड़के हैं और तुम ये घर खुद रख लो और जिसके साथ रहना चाहते हो तुम उसके साथ रह लो। विंग रोते हुए कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता था कि तुमने विंडोज़ पर ब्लैक पेंट क्यों किया है। मिस्टर वांग जी कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे फादर की स्टडी में नहीं जाओगी और तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम वहाँ पाँव भी रखो। विंग कहता है कि हाँ, मेरी औकात नहीं, मैं सिर्फ आम सी लड़का हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम्हारे माइंड में क्या है, क्योंकि तुम सारी बातें अपने दिल में रखते हो और मैं बस जानना चाहता था कि तुम क्या करना चाहते हो। मिस्टर वांग जी बाहर चला जाता है तो विंग वहीं बैठा रोने लगता है और फिर खाना बनाकर वेट करता है तो मिस्टर वांग जी नहीं आता और वो उसे ढूंढने बाहर जाता है। तो मिस्टर वांग जी दूर खड़ा सी साइड देख रहा था और जैसे वो नीचे उतरने लगता है तो विंग गिर जाता है। विंग की टांग घायल हो जाती है तो मिस्टर वांग जी उसकी आवाज़ सुनता है तो भागा हुआ वहाँ आता है और कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि तुम यहाँ आओ। विंग कहता है कि मुझे घर में अकेले डर लग रहा था तो मैंने यहाँ आ गया। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि तुम यहीं बैठे रहो और फिर वो उसे बताता है कि मेरा फादर यहाँ और टर्मिनल बनाना चाहता था और तुम्हारे फादर पर वो बहुत ट्रस्ट करता था और उसने पैसे तुम्हारे फादर को दिए, मगर तुम्हारे फादर ने चीट किया तो वो यहाँ का काम अधूरा रह गया। और फिर उसे उठाकर वहाँ से ले आता है तो बताता है कि मेरा फादर हर टाइम विंडो से सी को देखा करता था, इसी कारण मैंने उन विंडो को ब्लैक कर दिया, क्योंकि जब भी मैं सी को देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है मेरे फादर का प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था। और रात को वह अपने फादर की स्टडी में जाता है तो अपने फादर को बार बार याद कर रहा था और अपनी मॉम की बातें याद कर रहा था। वो एक डिसीजन लेता है तो मिसिस चैन को कॉल करता है कि मैंने आपको 2 फाइल दी थी, उनमें से वाइट फाइल आप मिस्टर मू के घर लेकर जाना। तो मिसिस चैन अर्ली मॉर्निंग मिस्टर मू के घर जाती है तो कहती है कि हम लोगों को लोन मिल गया है और अगर मिस्टर वांग जी चाहे तो अपनी कंपनी वापस ले सकते हैं, मगर वो कंपनी से रिजाइन कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंपनी अब बैंक और शिवे संभाले, मगर इसके लिए उनकी कंडीशन है कि मिस शिवे को इन पेपर पर साइन करना पड़ेगा। तो शिवे कॉन्ट्रैक्ट देखकर शौक रह जाती है तो मिसिस चैन उसके फादर को बताती है कि इन दोनों की शादी फेक थी और इवन इन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया, क्योंकि मिस शिवे ने कंडीशन रखी थी कि अगर मिस्टर वांग जी ने किसी को बताया तो उसी दिन उन्हें कंपनी से रिजाइन करना पड़ेगा और वो अपने शेयर्स इनके नाम कर देंगे और अब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं तो वो अपना सब कुछ इन्हें देने के लिए रेडी हैं। मिस्टर मो शिवे से कहता है कि तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया। शिवे बहुत गुस्से में आती है तो एग्रीमेंट फाड़ कर चली जाती है। तो मिस्टर मो मिसिस चैन से कहता है कि मैं मिस्टर वांग जी को खुद आंसर दे दूंगा। वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मो शाओ शिनचैन से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि शिवे मिस्टर वांग जी का सब कुछ छीन लेगी और एक वो है जो शिवे से जान छुड़ाने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए रेडी है और अगर किसी को पता चला कि शिवे ने क्या किया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। दूसरी साइड में हम देखते हैं कि विंग सुबह जागता है तो स्टडी रूम के विंडो के मिरर तोड़ रहा था। मिस्टर वांग जी आवाज़ सुनकर वहाँ भागा चला आता है और पूछता है कि मेरे फादर की स्टडी में तुम क्या कर रहे हो और अगर उन्होंने देखा कि तुमने इसके मिरर तोड़ दिए तो उन्हें कैसा लगेगा। तो विंग कहता है कि अगर वो तुम्हें इस हाल में देखते तो वो बहुत सैड होते और मिसिस जियांग ने डेथ से पहले मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं तुम्हें ठीक डिसीजन लेने में तुम्हारी हेल्प करूँगा, मगर मैं तो खुद मेरी लाइफ का डिसीजन ठीक नहीं ले सकता तो मैं तुम्हारी हेल्प क्या करूँगा। और चाहे तुम्हारा फादर यहाँ टर्मिनल नहीं बना सका तो भी यहाँ से सी नज़र आता है तो वो उसे अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है। तो मिस्टर वांग जी एक विंडो का मिरर खुद तोड़ देता है। विंग्स वर्कर को बुलाता है तो विंडो के मिरर चेंज करवा देता है और मिस्टर वांग जी विंडो से जब सी को देखता है तो खुश हो जाता है और विंग का वहाँ आज लास्ट डे था तो मिस्टर वांग जी उसे शॉपिंग करवाने लाता है और कहता है कि आज बार्गेनिंग तुम करोगे और फिर अपने सुपरविज़न में उसे शॉपिंग करवाता है और रात को खाना खाते हुए पूछता है कि तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा कि नहीं। विंग कहता है कि तुम्हारा जो भी डिसीजन हो मैं उसे चेंज नहीं करूँगा। फिर कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं टेस्ट कर सकूँगा। तो मिस्टर वांग जी बहुत सीरियस हो जाता है तो वो पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। विंग कहता है कि मैं बस ये सोच रहा था कि अगर मेरा डैड तुम्हारे डैड को चीट ना करता तो हम लोग कभी ना मिलते। मिस्टर वांग जी कहता है कि अब से किसी के हाथों से फूल ना बनना और नेक्स्ट टाइम वाइज डिसीजन लेना और दूसरों को चांस ना मिले
कि वो तुम्हें यूज़ करें। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शिवे बहुत गुस्से में थी, तो वो फर्स्ट फ्लाइज लेकर सिंघाई आती है और जब उसके फादर को यह बात पता चली तो वो शाओ शिनचैन से कहता है कि तुम भी वहाँ जाओ। तो इस टाइम शाओ शिनचैन उसे फॉलो कर रहा था और उधर मिस्टर वांग जी सारी रात जागता रहता है और विंग सोया हुआ था, तो वांग जी उसकी पिक्चर्स बनाता है और एक मैसेज सेव करता है। विंग जाग जाता है तो पूछता है कि तुम अभी तक सोए नहीं। मिस्टर वांग जी उससे कहता है कि तुम सो जाओ और फिर सारी रात उसे देखता रहता है। और उधर शाओ शिनचैन शिवे को रास्ते में रोक लेता है और फोर्स करता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, मगर शिवे कहती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो उस लड़के के साथ रहे। शाओ शिनचैन कहता है कि वो दोनों सेपरेट हो चुके थे, मगर तुम्हारे कारण वो एक बार फिर मिल गई। शिवे कहती है कि मैं उसे जाकर पूछना चाहती हूँ कि उसने एक लड़के के लिए अपने डैड की कंपनी और सीईओ की पोजीशन इवन सब कुछ छोड़ दिया, और उसमें ऐसा क्या है। दूसरे साइड पे देखते हैं कि वेंग जब जागता है तो मिस्टर वांग जी रूम में नहीं था। वह बाहर जाता है तो मिस्टर वांग जी स्मोकिंग कर रहा था, तो वह उसके हाथ से सिगरेट लेकर पीने लगता है और फिर जल्दी से खांसने लगता है और कहता है कि इसका टेस्ट कितना बुरा है, तो तुम कैसे पीते हो। मिस्टर वांग जी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इसका टेस्ट कैसा होगा। वेंग उसके फोरहेड को दबाने लगता है। मिस्टर वांग जी बहुत रिलैक्स हो जाता है तो कहता है कि अच्छी लड़के स्मोकिंग नहीं करते। तो वेंग कहता है कि मैंने मूवीज़ में देखा है 19th सेंचुरी की लड़के ब्रेव होते हैं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मिस्टर वांग जी जानता था कि वो किसी भी ट्रैप में फंस सकता है, तो एक बार फिर उसे एडवाइस करता है कि नेक्स्ट टाइम किसी के ट्रैप में ना आना। तो वांग जी उसे सॉफ्टली किस करता है। तभी शिवे वहाँ आती है तो शाउट करती है, तो शाओ सिंचन उसे रोक लेता है और फोर्स करता है कि तुम घर चलो, और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वेंग जागता है तो मिस्टर वांग जी को सामान पैक किए हुए अपने रूम में बैठा था। मिस्टर वांग जी वेंग को देखकर कहता है कि तुम रेडी होकर बाहर आओ, और बताता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तो वेंग बहुत रोता है। मिस्टर वांग जी वहाँ से जाने लगता है तो कहता है कि फ्यूचर में तुम कभी मेरे पास ना आना, और वेंग सोंगलेंग के घर चला जाता है और उसका मिस्टर वांग जी के घर वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो वो वहाँ से वाइंड अप कर रहा था। तभी रोज़ उसे मिलने आती है और उसे सॉरी करती है कि मैंने शिवे के कहने पर तुम्हारी और मिस्टर वांग जी की पिक्चर्स अपलोड की थी और तुम्हारी प्रेगनेंसी के उससे मुझसे पता चला। और रोज़ विंग से बार बार सॉरी कह रही थी, तो विंग उसे माफ़ कर देता है। और जैसे ही वह बाहर आता है तो शिवे का बटलर उसे रास्ते में मिलता है। तो विंग जाने लगता है तो बटलर उसे कहता है कि मिस शिवे ने आपके लिए रिटर्न टिकट भेजी है और अगर आप जाकर उनसे ना मिले तो वह मिस्टर वांग जी को जेल भेज देंगी। वेंग उसके साथ चला जाता है तो शिवे उसे बताती है कि मिस्टर वांग जी ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया और अब उस कंपनी की ओनर मैं हूँ, और कहती है कि ना उसके पास पोजीशन है और ना ही पैसा, और अब वो एक ऑर्डन पर्सन है। वेंग कहता है कि अब मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है और अंकल एन के कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। शिवे उसे बताती है कि हम लोगों के डाइवोर्स हो गया। तो विंग ये जान के हैरान हो जाता है और वो जानता है कि मिस्टर वांग जी ने उसी के कारण शिवे को डाइवोर्स दी है और उसी के कारण उसने अपनी कंपनी छोड़ दी, क्योंकि उसकी मॉम ने एडवाइस किया था कि तुम उसकी फैमिली से ना लड़ना। शिवे उसे कहती है कि मैं तुम्हारी थैंक्स करना चाहती थी कि मिस्टर वांग जी से तुमने साइन कॉन्ट्रैक्ट करवाने में मेरी हेल्प की, और अगर तुम उसे ना कहती तो वैन प्रोजेक्ट हमें ना मिलता। विंग कहता है कि क्या तुमने अंकल एन को बोला था कि वो मुझे सब कुछ करने के लिए फोर्स करे, तो शिवे हाँ बोलती है। विंग कहता है कि इसी कारण उसने मुझे बोला था कि मैं स्टूपिड हूँ। शिवे कहती है कि वो ऑलरेडी सब कुछ जानता था और वो खुद भी स्टूपिड है। वो तुम्हारी ट्रैप में फंसना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि वो कुछ टाइम तुम्हारे साथ रहे। विंग कहता है कि जब तुम्हें पता चल गया है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम उसके पीछे क्यों भाग रही हो। वो तुम्हें कंपनी चाहिए थी तो वो तुम्हें मिल गई। शिवे कहती है कि तुम नहीं चाहोगी कि मैं उसे जेल भेजूं, इसलिए तुम मेरा एक काम करना पड़ेगा। विंग वहाँ से जाने लगता है तो शिवे कहती है कि मुझे उसके अगेंस्ट कुछ क्लूज़ मिले हैं, क्योंकि उसने हमारी कंपनी को ट्रैप करने के लिए रॉन्ग मेथड यूज़ किए जिसके प्रूफ मेरे पास हैं, और अगर तुमने वो कुछ ना किया जो मैं चाहती हूँ तो मैं उसे जेल भेज दूँगी। विंग कहता है कि वो एविडेंस तुम्हें क्यों देता है। शिवे कहती है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और जो कुछ करना चाहती हूँ वो कर लेती हूँ, और यह एविडेंस मिस्टर वांग जी के फादर के फ्रेंड चिंग ने उसे दिए थे। शिवे उसे कहती है कि प्रूफ मेरे पास है और तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। विंग कहता है कि तुम रियल में क्या चाहते हो। शिवे कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे प्यार करता है और उसने सब कुछ इसलिए छोड़ा कि वो मुझसे डिवोर्स ले और तुमसे शादी करे, और तुम सिर्फ यही करना
कि तुम मिस्टर वांग जी को बताओगी कि तुम उसे प्यार नहीं करती, बल्कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए उसे फ्रेम किया। तुम उसे मारना चाहते हो और शुयांग से शादी करना चाहती हो। विंग कहता है कि सब कुछ तो मिल गया है, अब तुम यह क्यों करना चाहती हो। शिवे कहती है कि मैं अपने माइंड के पीस के लिए यह करना चाहती हूँ और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर तुमने यह काम ना किया तो मैं मिस्टर वांग जी को अगेंस्ट एक्शन लूँगी। विंग बार बार मिस्टर वांग जी को कॉल करता है, मगर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। तो वो ड्राइवर की हेल्प लेता है और ड्राइवर उसे बताता है कि वो इस टाइम रेस्टोरेंट में है और इस टाइम ड्राइवर रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था और कहता है कि आपके लिए पहली बार मैंने खुद डिसीजन लिया है और आपको बताया है कि मिस्टर वांग जी कहाँ हैं। विंग अंदर जाने लगता है तो शिवे का नंबर मिलाता है और स्पीकर पर लाता है। मिस्टर वांग जी से देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। विंग कहता है कि मैंने मिस्टर एन के प्रोजेक्ट को साइन करवाने के लिए तुम्हें फ्रेम किया और तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, इसलिए तुम्हें मारकर शुयांग से शादी करना चाहता था। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि शिवे अपने फ़ोन को लाउड करके सारी बातें सुन रही थी, तो शाओ सिंचैन भी उसकी बातें सुन रहा था। मिस्टर वांग जी कहता है कि तुम्हें जो कहना था कह लिया, अब चले जाओ। मगर विंग वहीं खड़ा रहता है। मिस्टर वांग जी शाउट करता है और उसे हिट करता है। ड्राइवर अंदर आता है तो उसे पकड़ लेता है और विंग से कहता है कि मिस्टर वांग जी आपके साथ बहुत सिंसियर थे, मगर आपने उन्हें मारने की प्लानिंग क्यों की। उधर शाओ सिंचैन शिवे से कहता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, वो ऑलरेडी दोनों सेपरेट हो चुके हैं, तो फिर आप विंग को हर्ट क्यों करना चाहते हैं। शिवे कहती है कि इसलिए कि मिस्टर वांग जी के दिल में अभी भी सिर्फ वही है और मैं चाहती हूँ कि वह मेरे पास वापस आए। और उधर विंग बाहर जाकर रोने लगता है, तो मिस्टर वांग जी भी रो रहा था, तो वो अपनी मदर की बातें को याद करता है। तो मिस्टर वांग जी एक डिसीजन लेता है और जब वो घर जाता है तो मैडम यू उसे आकर बताती है कि मैंने सब वर्कर्स को निकाल दिया है और सिर्फ ड्राइवर और मैं ही यहाँ रहेंगे। मिस्टर वांग जी ऑलरेडी यह बात जान गया था कि शिवे के कहने पर विंग ने वो सब कुछ किया था, क्योंकि शिवे के पास उसके अगेंस्ट एविडेंस है। मैडम यू कहती है कि विंग का अंकल ऑलरेडी सज़ा काट चुका है, तो आप खुद को सरेंडर ना करें। ऐसा भी पॉसिबल है कि खुद को बचाने के लिए आपको कोई रास्ता मिल जाए। मिस्टर वांग जी कहता है कि मुझे खुद को बचाने का कोई रास्ता मिल सकता है और अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं विंग को नहीं बचा सकता। वो मुझे डराने के लिए उसे यूज़ ज़रूर करेंगे। तो वो ड्राइवर से कहता है कि मुझे पहले वहाँ ले चलो जो घर विंग ने डिज़ाइन किया था। तो वांग जी वो उस घर में आता है और वहाँ विंग के बेबी के लिए कार्ड रखा था जिसमें अपना टॉय रखा था। तो मिस्टर वांग जी बहुत टाइम से उस झूले को झुला रहा था और फिर सारे घर को देखने लगता है और विंग उस घर को बाहर से देखकर चला जाता है। और मिस्टर वांग जी स्टडी में जाता है तो वो उसकी स्टडी रूम जैसा ही सेट था और वो बाहर विंडो देखता है जहाँ उसकी और विंग की पोर्ट्रेट पेंट हुई थी। तो वो विंग को देखकर बहुत रो रहा था और फिर वहाँ पेपर क्रेन देखता है तो विंग को याद करके रोने लगता है। और विंग एयरपोर्ट जाता है तो आंट उसे कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल की केयर कर सकती हूँ। सोंगलिंग और आंट उसे छोड़ने आए थे तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें कोई और भी मिलने आया है। वो सामने शुयांग को देखती है तो कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें इस बार में बताया नहीं। और शुयांग को जब ये पता चला कि तुम जर्मनी जा रही हो तो वो फर्स्ट फ्लाइट से शंघाई आया है और वो सुबह से यहीं बैठा है, तुम्हारा वेट कर रहा है। तो शुयांग विंग को साइन लॉग में कहता है कि तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर हम देखते हैं कि विंग का सामान चेक होता है तो सिक्योरिटी उसे कहती है कि आप अपना बैग चेक करवाएं। वो बैग खोलता है तो उसमें सेल फ़ोन था और वो सेल फ़ोन मिस्टर वांग जी का था। और विंग जब चेक करता है तो उसकी और मिस्टर वांग जी की लास्ट नाइट की पिक्चर थी। तो वो याद करता है कि मिस्टर वांग जी सारी रात जागता रहा और वो मैसेज चेक करता है कि मिस्टर वांग जी ने वहाँ लिखा था कि वो उसे बहुत प्यार करता है। वो उसका मैसेज पढ़कर बहुत रोने लगता है और उधर मिस्टर वांग जी सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। तो ड्राइवर एक बार फिर वांग जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर वांग जी किसी की नहीं सुनता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अब कोई भी उसका नाम लेकर विंग को ब्लैकमेल करे और उसे इस बात का रिग्रेट नहीं था। तो वांग जी को 1 ईयर की सज़ा होती है। जब वांग जी 1 ईयर सज़ा काट के बाहर आता है तो विंग उसका वेट कर रहा था। विंग वांग जी को प्रपोज करता है और कहता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता और कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। ये सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वो विंग को हग कर लेता है। तो वो दोनों मैरिज करके शीसाइड हाउस में रहने लगते हैं। तो गाइस, हमारी स्टोरी का एंडिंग यही तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तो जैसी भी लगी हो आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।